वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अपने आधार कार्ड में अपना खुद का नाम सही कराने के लिए फॉर्म को कैसे फिल करेंगे और किन किन बातों का फॉर्म भरते समय ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो में आए हैं, अगर आप कोई और अन्य अपडेट कराना चाहते हैं, अन्य अपडेट से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आधार फॉर्म से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो हम इस वीडियो में खुद का नाम, सेल्फ नेम, जो फोटो की तरफ नाम होता है, उस नाम को सुधार कराना चाहते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर पहले नंबर में ऑप्शन दिया है इनरोलमेंट। इनरोलमेंट का मतलब होता है नया आधार कार्ड बनवाना, और अपडेट का मतलब है आधार में सुधार कराना, आधार संशोधन कराना। तो हम आधार में संशोधन करा रहे हैं तो यहाँ पर हम अपडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रेसिडेंट स्टेटस, आप भारतीय निवासी हैं तो यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप भारतीय निवासी नहीं है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हम भारतीय निवासी इसलिए पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पहले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने आधार कार्ड में जो नाम रखना है, मान लीजिए मेरा नाम पंकज है और इसकी स्पेलिंग मिसमैच है, या पंकज की स्पेलिंग या जो भी कुछ है, नाम मेरा गलत है, तो मैं अपने नाम में सुधार कराना चाहता हूं। या मेरा नाम पहले पंकज कुमार था या पंकज सिंह था, अब मैं सिंगल खाली अपना नेम फर्स्ट रखना चाहता हूं। तो जो नाम आपको यहाँ पर रखना है वही नाम आपको यहाँ पर दे देना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूं। हमने अपना नाम यहाँ पर दे दिया है। अगर आपका नाम काफी बड़ा है तो यहाँ पर आप अपना यहाँ तक नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है तीसरे का बी, आपको खाली छोड़ देना है, और चौथे का डी और ई। डी और ई देखिए, अगर आप अपने नाम के साथ साथ आधार में ईमेल आईडी भी अपडेट कराना चाहते हैं और मोबाइल नंबर भी अपडेट कराना चाहते हैं तो ईमेल आईडी अपडेट कराते समय आपको ईमेल आईडी लिख देना है, क्योंकि बायोमेट्रिक ये अपडेट के साथ साथ एक ही चार्जेस इसमें लगते हैं और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए अलग से कोई भी आईडी देना नहीं होता है। तो हम अपने नाम के साथ साथ ईमेल आईडी भी अपडेट करा लेते हैं। तो ईमेल आईडी आपकी जो भी हो प्ले स्टोर में से देख करके लिख दें। अगर आपको ईमेल आईडी के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल को हम यहाँ पर ईमेल आईडी कोई भी लिख देंगे। ईमेल आईडी हमने यहाँ पर लिख दी है। आपकी जो भी ईमेल आईडी आपको लिख देनी है। ईमेल आईडी इतना जरूरी नहीं है जितना कि आपको मोबाइल नंबर देना जरूरी है, क्योंकि जब आप आधार अपडेट के बाद, आधार सुधार के बाद फाइनल प्रिंट अगर आप निकलवाएंगे या आधार डाउनलोड कराएंगे तो उस पर आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, इसलिए आपको मोबाइल नंबर देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल नंबर दे देते हैं। आपको यहाँ पर वह मोबाइल नंबर देना है जो आपका सही मोबाइल नंबर है, इस समय चालू है। पुराने नंबर से इस फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है। आपको नया मोबाइल नंबर लिखना है। जब आप नया मोबाइल नंबर देंगे तो पुराना वाला वहां से सिस्टम से हट जाता है, नया मोबाइल नंबर आपका चढ़ जाता है। अब ये पूछ रहा है 4 नंबर के ऑप्शन पर कि आप अपना जो नाम सुधार करा रहे हैं वो किस बेस करा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बेस करा रहे हैं, एचओएफ मतलब हेड ऑफ फैमिली बेस करा रहे हैं। तो हम यहाँ पर आधार डॉक्यूमेंट बेस करा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 5 नंबर का जो ऑप्शन रहता है वह उन लोगों के लिए रहता है जो नाम के साथ साथ या किसी अन्य अपडेट के साथ साथ, जो 5 नंबर का ऑप्शन है वो एड्रेस के लिए होता है। मान लीजिए कि किसी की शादी हुई है, वो अपनी वाइफ के आधार कार्ड में अपना खुद का नाम डालना चाहता है तो यहाँ पर वह अपना नाम लिखेगा और पूरा एड्रेस लिखेगा। तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही पड़ी है, आप जाकर के देख सकते हो। फिलहाल को मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आपको पीयूआई में डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिखना होता है जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, क्योंकि हमने इस पर अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख सकते हो। तो 4 नंबर पर हमने बता दिया है। 5 नंबर उन लोगों के लिए जो एड्रेस सुधार करा रहे हैं या पिता पति का नाम सही करा रहे हैं। तो फिलहाल को हम अपना नाम सही करा रहे हैं, इसलिए नाम वाला ऑप्शन देखेंगे। देखिए जो नाम सुधार करा रहे हैं, नेम का आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है आपका पहचान का प्रमाण, POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो पहचान के प्रमाण में आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं या पासपोर्ट दे रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड लिख देते हैं। हम पैन कार्ड के माध्यम से अपना नाम सुधार करा रहे हैं, या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स का नाम आपको अंग्रेजी में लिख देना है। उसके बाद
6 नंबर का ऑप्शन आपको नहीं करना है। 6 नंबर के बाद आता है 7 नंबर का ऑप्शन। 7 नंबर का ऑप्शन बहुत ही जरूरी होता है आधार अपडेट के मामले में। जिसके आधार कार्ड में आप नाम सही करा रहे हैं उसका आधार नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। तो यहाँ पर आधार नंबर एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ भी लिख लेते हैं। आपको अपना आधार कार्ड, वह आधार कार्ड नंबर लिखना है जिसमें आपको नाम सही कराना है। तो आधार नंबर हमने यहाँ पर दे दिया है। अगर आपने नाम के साथ साथ कोई अन्य अपडेट कराया है तो वो यहाँ पर टिक कर देना है। फिलहाल को हम नाम सही कराया, नाम के साथ साथ हमने दिया है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अगर आपने ईमेल आईडी नहीं दिया तो इस पर आपको टिक नहीं करना है। अगर आपने ईमेल आईडी सुधार के लिए दिया है तो आपको ईमेल पर टिक करना है। तो फिलहाल को हमने नाम सही कराया, नाम पर टिक कर दिया है, मोबाइल नंबर लगवाया, मोबाइल पर टिक कर दिया है, ईमेल आईडी साथ साथ लगवाई है, उस पर टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चलना है। नेक्स्ट चलने के बाद यह ऑप्शन जो रहता है, जो अंदर रूम में बैठे हुए आधार कार्ड बना रहे हैं आधार ऑपरेटर, वह अपनी डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। अगर उनके पास स्टैंप है तो स्टैंप यहाँ पर लगा सकते हैं, सिग्नेचर करेंगे। अगर उनके पास स्टैंप नहीं है, उनके जो भी वेरीफायर हैं तो वेरीफायर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। जिसके आधार में सुधार हो रहा है उन्हें यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। देखिए मान लीजिए जिनका आधार नंबर यहाँ पर लिखा है उन्हें यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। अगर सिग्नेचर नहीं आते हैं तो इंक के साथ, वो पैड के साथ अपना अंगूठा लगा सकते हैं। और डेट और टाइम, जब आपकी स्लिप जनरेट होती है तो उसमें डेट और टाइम रहता है, तो अपनी डेट और टाइम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने बताया कि आप अपने आधार कार्ड में नाम में कैसे सुधार करा सकते हैं। अगर आपकी इससे संबंधी कोई क्वेरी तो चैनल पर कमेंट्स करें, क्योंकि आपका कमेंट्स अगले व्यूवर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। कोई भी अगर इसमें रह जाता है तो उस पर हम नई वीडियो के साथ नया अपडेट दे देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और चैनल से संबंधित कोई क्वेरी तो कमेंट्स करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।